अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम वो डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ आरएनएस concept. So next is the Bronston-Lowry concept of acid and base. It is also treated as long question. So we discuss about it. Bronston and Lowry gave the following definition of acid and bases. An acid is a substance that donates a proton. This definition requires that to behave as an acid a compound must have a proton to donate. ये डेफिनेशन कहती है कि अगर एसिड आपने किसी भी स्पीशी को एसिड कंसीडर करना है तो वो सिर्फ प्रोटॉन डोनेट करे। डजेंट मैटर कि वो जो है वो हाइड्रोजन बनाती है या नहीं बनाती है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं मौजूद, बस प्रोटॉन डोनेट करना चाहिए उसको। ये बाकी पोर्शन छोड़ दें, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है इसलिए इसको। ऑल आरएनएस एसिड्स आर दस Bronston-Lowry acid as well as for example HCl. It dissociate in water and give hydrogen and chlorine. It also donate hydrogen. ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि जो हाइड्रोजन होती है ना उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देती है तो फिर उसके पास पीछे सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचता है। तो इसलिए जहाँ पे भी ये लिखा हो ना उसका मतलब है प्रोटॉन, इसलिए आल्सो डोनेट। अब ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव लिखा हो इसका मतलब प्रोटॉन टू वाटर फार्मिंग हाइड्रोनियम आयन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सी कि ऑल द आरएनएस एसिड, ये आरएनएस एसिड बेस के अंदर जितने भी एसिड थे वो Bronston-Lowry कंसेप्ट के अंदर एसिड ही रहेंगे, उनकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट इज द अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। बेस ऐसी चीज़ है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सल, साइनाइड, अमोनियम एंड क्लोराइड आर ऑल बेसिस बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। नो एक्सेप्ट हाइड्रोक्सल आयन ऑल ऑफ द स्पीशीज आर नॉट आरएनएस बेसिस। कहता है कि एक्सेप्ट हाइड्रोक्सल आयन ऑल ऑफ द स्पीशीज आर नॉट आरएनएस बेसिस, कि हाइड्रोक्सल आयन के अलावा बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो आरएनएस के कॉन्सेप्ट के अंदर बेस नहीं मानी जाएंगी, लेकिन Bronston-Lowry में वो मानी जाएंगे। ऑल आरएनएस बेसिस आर हाउएवर Bronston-Lowry बेसिस एज वेल। वो कहता है हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है उसके अलावा ऑल जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो आरएनएस बेस नहीं होंगे, क्योंकि आरएनएस बेस की कुछ लिमिटेशन है ना, तो उस वजह से वो हर किसी को नहीं मानेगा। लेकिन Bronston-Lowry जो है वो तमाम आरएनएस बेसिस को जो है वो कवर करेगा, उनको वो शेल्टर देगा कि ये बेसिस हैं। ऑल Bronston-Lowry एसिड्स एंड बेसिस आर नॉट आरएनएस एसिड एंड बेस, लेकिन Bronston-Lowry कंसेप्ट में आने वाली एसिड बेस जो है वो एसिड बेस कहलाएंगी, ये लाजमी नहीं है। यानी कि जो चीज़ें आरएनएस कंसेप्ट में आती हैं वो Bronston-Lowry में एसिड बेस रहेंगी, लेकिन जो स्पीशीज़ Bronston-Lowry में आती हैं वो लाजमी नहीं कि सारी की सारी जो है उसके शेल्टर में है। अमोनियम आयन इज़ नॉट आरएनएस एसिड एंड अमोनिया इज़ नॉट आरएनएस बेस, यानी कि अमोनियम आयन जो है NH4+ ये आरएनएस एसिड नहीं होता। Bronston-Lowry तो होता है लेकिन आरएनएस नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू Bronston-Lowry एन एसिड बेस रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ प्रोटॉन डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग। एग्जाम्पल नंबर 1 है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोराइड गैस HCl, G का मतलब गैस, H2O, L का मतलब लिक्विड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2 एरो लगे हुए। हाइड्रोनियम आयन यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन इधर चलेगी और क्लोराइड आयन फ्री हो गए। इन दिस रिएक्शन HCl गैस गेट्स एन एसिड बिकॉज इट डोनेट अ प्रोटॉन टू वाटर which act as a base. Similarly, when ammonia gas dissolves in water, proton is transferred from water to ammonia and ammonium ion is formed. So ammonia plus water, hydroxyl group, ammonium ion. ठीक है, यहाँ पे अमोनिया बेस है, प्रोटॉन डोनेट कर रही है, सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, उसमें कवर नहीं होता। अमोनिया इज अ बेस वाइल वाटर इज एन एसिड इन दिस रिएक्शन। के इस रिएक्शन में अमोनिया जो है वो बेस है और वाटर जो है इसमें क्या है एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है। ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं।
सो होपफुली आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आरएनएस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और ये दो जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है इनमें क्या डिफरेंस है। यानी कि ब्रॉस्टन लूरी को आरएनएस कॉन्सेप्ट को देखें तो एसिड आर दो स्पीशी विच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एंड बेसिस आर द स्पीशीज और सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स एटम आयन वट एवर विच कैन एक्सेप्ट, एटम तो नहीं आएगा ज़ाहिर, मॉलिक्यूल आएगा, विच कैन एक्सेप्ट विच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इसकी लिमिटेशन के बेस के ऊपर हमने ब्रांस्टन-लूरी कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। ब्रांस्टन-लूरी कॉन्सेप्ट प्रपोज दैट एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन एंड बेस इज अ सब्सटेंस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। प्रीवियस कोर्स और इस कोर्स में डिफरेंस क्या है, छोटी सी बात डिफरेंट है, वो ये है कि इसमें वो बार बार एक ही चीज़ डिस्कस कर रहा है कि ऑल द RNS acid and base are also called Bronston-Lurey bases, but not all the Bronston-Lurey acid and base are considered as RNS bases। तो ये एक पॉइंट जो है उन्होंने जो है वो एक्स्ट्रा डिस्कस किया है, बाकी जो है वो आपका राउंड अबाउट सेम है। आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक याद करना है। जो कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर हो जाएगा आपका।